तो हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे चैप्टर गुडविल का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी का। एक ही वीडियो में हम गुडविल के पूरे चैप्टर को समेट देंगे, आप सिर्फ एंड तक बने रहना। सबसे पहले आप देखो, गुडविल तीन तरह की होती है, इसमें तीन तरह के प्रॉफिट्स होते हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट और तीसरा है सुपर प्रॉफिट। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू सोल्व करेंगे। देखो, आपको जहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं, साल दिए गए हैं और उनकी अमाउंट्स दी गई है, और नीचे दिया गया है कि गुडविल है वो 3 साल से कंटिन्यू हो रही है किसी फर्म की। अभी हम सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। देखो, एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, हमने दो चीज़ें पढ़ी होती हैं, एक होता है हाई, एक होता है लो। उन दोनों के बीच जो आता है ना डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज को निकालने के लिए हमेशा हम उसकी नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड करते हैं। जैसे टोटल अमाउंट कितनी है, जहाँ पर ये तीनों अमाउंट को प्लस कर लेना हमने, कितनी है 40,000, 35,000 और 30,000। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल निकल कर आएगा वो है 1,05,000। तो डिवाइड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं हमारे पास, देखो 2008, 2009, 2010, 2011 नहीं है, 2010, यानी कि 3 नंबर ऑफ ईयर है। तो अगर जहाँ पर 4 होते तो 4 हो जाते, तो डिवाइड में कितने यहाँ होंगे, 3। तो अभी इसको आप डिवाइड कर दो तो हमारा निकल कर जो आंसर आएगा वो है, ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो सेकंड हम निकालेंगे वो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100। बस यही है छोटा सा फॉर्मूला, आपको अपने माइंड में रखना है। रखना भी नहीं है, जस्ट उसको एक प्रैक्टिस करनी है और आपके माइंड में वो आ जाएगा। देखो, स्टेटमेंट क्या दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2 लाख की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, वो है 10%। अब इसको आप जल्दी फॉर्मूले में पुटअप कर दो। कैपिटल एम्प्लॉय कितना है, 2 लाख का, और रेट कितनी है इसकी, 10%। अब आप निकाल दो, कितना आ जाएगा, 20,000। 0 से 0 गया, और 20,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट है जो वो निकल कर आ गया। बस यही है, आपने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में हमने सिंपली करना है कि जितनी हमें अमाउंट दी है उसको एडअप करके डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों की वो अमाउंट है। नंबर गिनकर, मीन्स जितने ये ईयर लगे हैं उतना उनको डिवाइड में कर देना है। जैसे जहाँ पर 3 साल लगे थे उसको, तो हमने 3 में उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 मंथ का हमें डाटा दिया गया है। अगर 4 का होता तो 4 डिवाइड कर देते। ओके, तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट। सेकंड हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा निकल कर आया 20,000। अभी सुपर प्रॉफिट निकालता हूँ, जो काफ़ी ईजी है, सच बोल रहा हूँ, ये आप एकदम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। थर्ड हमारा सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला है, हमने सबसे पहले क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट, फिर क्या निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल कर क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा, तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट, जितना है 35,000। सॉरी, वो पहले थोड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि मैंने जो अमाउंट थी वो अच्छे से डिवाइड नहीं की थी। लेकिन हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 35,000, और जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आया वो कितना है, वो है 20,000। इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, वो है 35,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा, वो है 20,000। इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। बस ये था हमारा गुडविल का चैप्टर। इसमें 3 ही प्रॉफिट पूछे जाते हैं, तो ये 3 ही मेथड है। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते जाओ, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं बुक्स में दिए होते हैं उसको आप प्रैक्टिस करो, आप ये चैप्टर भी आराम से कर लोगे। तो लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम गुडविल को निकालना होता है फाइनली। उसमें क्या होता है, गुडविल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर कितने हैं हमारे, देखो मैंने आपको स्टेटमेंट में क्लियर किया था। जो हमारा परचेज ईयर निकल कर आया ना, वो है 3 साल दिए हमें। अगर जहाँ पर 4 होते तो हम 4 लिखते, अगर हम जहाँ पर 2 होते तो 2 लिखते, लेकिन जहाँ पर हमें दिया है 3। अभी गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, ये होता है गुडविल निकालने का फॉर्मूला। अगर जहाँ पर एवरेज प्रॉफिट होता, बस ये स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि उसने हमसे पूछा क्या है। जहाँ पर हमने उससे पूछा है, जहाँ पर उसने हमसे पूछा है कि सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो जब हम सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेंगे तो लास्ट में हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जितनी हमें जहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए होते हैं। गुडविल फाइनल स्टेज होती है निकालने की। देखो, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया था, वो आया था हमारा 15,000। ठीक है, तो 3 हमें नब्बे स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिए हैं, तो कितनी हुई हमारी 45,000। बस यही था हमारा आज का सम। निकल गया आपका पूरा चैप्टर खत्म गुडविल का। 3 चीज़ें याद रखनी है जहाँ पर। सबसे पहले है कि जब आपको एवरेज प्रॉफिट पूछा होगा, आपने नंबर जितने हमें अमाउंट दिया है उसको प्लस करके और डिवाइड में कर देना है नंबर ऑफ ईयर, कितने साल है बस। तो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो वो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो उसमें क्या होगा कि आपको कैपिटल एम्प्लॉय दिया होगा,
आपको कैपिटल एम्प्लॉय दिया होगा और आपको रेट भी दिया होगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसे आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे, तो ऐसे आप अगर फॉर्मूले की हेल्प से करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। तो फाइनली आपको क्या करना होगा, आपका एक फार्मूला होता है गुडविल इजिकल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, जितने हमें ईयर दिए होते हैं स्टेटमेंट में दिए होते हैं, तो आपको से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी गुडविल निकल कर आ जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट का भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, एवरेज माइनस नॉर्मल, दैट्स इट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ कि कैसे लगी, और मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता जाऊँगा। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।